हेलो दोस्तों, आज 8 मई है। आज हम डिस्कस करेंगे ब्राज़ील के प्रेसिडेंट ने एक स्टेटमेंट दिया है कोरोना को लेके। उसको ब्राज़ील के प्रेसिडेंट जेर बोल्सोनारो ने 5 मई को एक प्रोग्राम में कहा कि कोरोना वायरस एक बायोलॉजिकल वारफेयर है। दूसरी बात उन्होंने कही कि चीन अकेली कंट्री है जो G20 कंट्रीज़ में जिसकी इकोनॉमी पिछले साल 2.3% की ग्रोथ के साथ बढ़ी। तीसरी बात उन्होंने कही, लेकिन हमारी फ़ौज केमिकल, बायोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल वारफेयर के बारे में सब जानती है। क्या हम एक नई लड़ाई लड़ सकते हैं? तो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट ने का ये जो स्टेटमेंट है वो इस लिहाज से बहुत अहम है कि किसी हेड ऑफ द स्टेट की तरफ से बिल्कुल क्लियर जो है स्टेटमेंट इस तरह का नहीं आया है और उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। शायद इस तरह का साफ सुथरा स्टेटमेंट देने के पीछे उनका जो बैकग्राउंड है उसका बहुत ही मतलब वो एक अहम वजह हो सकती है, क्योंकि वो बेसिकली जो है वो पॉलिटिशियन नहीं है बल्कि वो एक आर्मी पर्सन थे और आर्मी में रहने के बाद जो है वो पॉलिटिक्स में आए। तो इसमें उन्होंने जो बातें कही हैं वो अहम बात है और उन्होंने उसमें अपनी आर्मी के रेफरेंस से बात कही, तो इससे अंदाज़ा ये होता है कि ब्राज़ील की आर्मी ने कुछ ऑब्ज़र्व किया है तब जो है इस तरह की बात कही है। अच्छा, ब्राज़ील के ये बोल्सोनारो जो प्रेसिडेंट हैं वो 9 महीने पहले ख़ुद कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। इसके अलावा एक चीज़ जो है देखने में ये मिली कि दुनिया के अंदर जो बड़े बड़े न्यूज़ बैनर्स हैं उनके अंदर उन्होंने इस ख़बर को कवर किया, लेकिन उन्होंने जो है इस ख़बर के साथ कुछ चीज़ें जोड़ी जो कि बहुत ही शक पैदा करने वाली हैं और जिसका मकसद बज़ाहिर साफ साफ यही नज़र आता है कि इस ख़बर को वो हल्का करना चाहते थे। वो ये है कि उसमें कहा गया कि वो इम्पीचमेंट जो है उनके ख़िलाफ़ होने वाला था, महाभियोग चलने वाला था और पब्लिक के अंदर उनकी मकबूलियत, उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो कम हो गई थी। उसके लिए उन्होंने पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए इस तरह का बयान दिया। तो बहरहाल ये एक ऐसी कोशिश नज़र आती है ब्राज़ील के प्रेसिडेंट के स्टेटमेंट को हल्का करने की और उसके असर को ख़त्म करने की। तो बहरहाल ऐसे में जो है और ज़्यादा जो है हमारा ध्यान जो है इस ख़बर की तरफ जाना चाहिए और हमें इसके ऊपर पूरी तवज्जो देनी चाहिए। आइए हम देखते हैं कि बायोलॉजिकल वारफेयर है क्या। बायोलॉजिकल वारफेयर कहते हैं वायरस, बैक्टीरिया, फंगस और टॉक्सिन यानी जहर को जब आर्टिफिशियली लैब में बनाया जाता है और फिर उसे बनाने के बाद उसे स्टोर करके अपने जो जंगी जो मकासद हैं, अपने जो मिलिट्री ऑब्जेक्ट हैं, जब उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है तो इसे कहते हैं बायोलॉजिकल वारफेयर। क्या बायोलॉजिकल वारफेयर हिस्ट्री में कभी हुई है? अगर हम हिस्ट्री को उठा के देखें तो हज़ारों साल से ये दस्तूर चला आ रहा है कि जब दो फ़ौजों के दरमियान जब जंग होती थी तो एक फ़ौज जो है वो दूसरे फ़ौज के ख़िलाफ़ ये करती थी कि जहाँ पे वो दुश्मन की फ़ौज ठहरी होती थी उसके करीब जो पानी के जो ज़ख़ीरे होते थे, पानी का जो स्टोर होता था, जो पॉन्ड्स होते थे, उसमें जो है वो जहर मिला दिया करते थे ताकि वो फ़ौज जो है उसको यूज़ ना कर सके, और अगर यूज़ करें तो वो पानी पी के लोग जो हैं वो मर जाएं, डायरिया हो जाए या कुछ हो जाए। इस तरह का जो है वो बहुत ही क़दीम ज़माने से होता चला आ रहा है। इसके अलावा जो है जदीद ज़माने में इसका इस्तेमाल भी खूब हुआ है। वर्ल्ड वार के दौरान जर्मनी ने इसका इस्तेमाल अपने दुश्मनों के ख़िलाफ़ किया। उसने जो है कुछ चौपायों के अंदर पालतू जानवरों को अपने दुश्मन इलाक़ों में हाँक दिया जो कि
इन्फेक्टेड थे, संक्रमित थे, जिनको संक्रमित किया गया था, ताकि वो दुश्मन इलाकों में जाएं और वहाँ के जानवरों में घुल मिल जाए और वहाँ जानवरों के अंदर बीमारियाँ जो हैं पैदा हो जाएं। हम जानते हैं कि जानवर भी जो है वेल्थ का एक फॉर्म है, तो इससे जो है दुश्मन को नुकसान होगा। इसके अलावा जो है वर्ल्ड वार में ही जापान ने चाइना के ख़िलाफ़ बायोलॉजिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया। उनमें जो मंचूरिया का जो इलाका है, उस इलाके के अंदर जापान ने चाइना के ख़िलाफ़ बायोलॉजिकल वेपन का यूज़ किया, और न सिर्फ यूज़ किया बल्कि अपने डेवलप किए हुए बायोलॉजिकल वेपन का एक्सपेरिमेंट भी किया। एक सवाल ये होता है, क्या दुनिया के अंदर बायोलॉजिकल वारफेयर की कैपेबिलिटी किन किन कंट्रीज़ के पास है? दुनिया के अंदर बायोलॉजिकल वारफेयर की कैपेबिलिटी इस वक्त रशिया के पास है, यूनाइटेड किंगडम के पास है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पास है। इसके अलावा फ्रांस, जर्मनी, जापान, नॉर्थ कोरिया, ईरान के बारे में कहा जाता है कि, और इजराइल के बारे में, कि इनके पास जो है बायोलॉजिकल वारफेयर की कैपेबिलिटी है। एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या कोई दुनिया की कोई भी कंट्री ऐसा कर सकती है? आइए इसका जवाब ढूंढते हैं। हम अगर जाएं, फिर हिस्ट्री में अगर हम जाएं तो हम ये देखें कि जब यूरोपियंस ने नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के ऊपर आए और उन्होंने वहाँ कब्ज़ा किया, और वहाँ के जो असल बाशिंदे थे उन्होंने उनका कत्लेआम किया। फायर आर्म्स ये लेके गए थे, उनके पास फायर आर्म्स नहीं थे, उनका कत्लेआम किया, और जब कत्लेआम करके भी जो उन्हें ख़त्म नहीं कर सके, तो फिर इन्हीं यूरोपियंस ने उन्हें स्मॉल पॉक्स से इन्फेक्टेड कंबल बांटे, और उन कंबलों का इस्तेमाल करने की वजह से उनकी बड़ी बड़ी आबादियाँ वीरान हो गईं, खाली हो गईं, और इन कंबलों की नज़र हो गई। इसके अलावा इस दुनिया में हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराने वाले कोई एलियंस नहीं थे, वो भी ह्यूमन थे, और उन्होंने कितने सिविलियंस को मौत के घाट उतार दिया। तो ऐसा कहना कि कोई कंट्री ऐसा कर सकता है, नहीं कर सकती है, तो बिल्कुल कर सकती है, और किया है उसने। अब हम बात करते हैं चाइना के ऊपर, क्या चाइना ऐसा कर सकता है? तो हम ये देखें कि दुनिया के अंदर इस वक्त चाइना जो है वो डीएनए एडिटिंग में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में और जेनेटिक मॉडिफिकेशन में इस वक्त चाइना दुनिया के अंदर वर्ल्ड लीडर है। और इस वक्त जो है चाइनीज़ साइंटिस्ट जो हैं वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में और जेनेटिक एडिटिंग में, डीएनए एडिटिंग में पूरी दुनिया को लीड कर रहे हैं। 2019 का एक बहुत बड़ी ख़बर थी जो जेनेटिक इंजीनियरिंग को लेकर थी। एक बहुत बड़ा जो रेवोल्यूशन लेके आई वो ये थी कि दुनिया में पहली बार जेनेटिक एडिटेड ह्यूमन बेबीज़ जो हैं वो दुनिया में पैदा की गई, जो चाइना में जो है वो बच्चे जो हैं पैदा किए गए, और जिसे वहाँ के एक बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट ही जियानकुई ने के सुपरविज़न में ये पूरा काम हुआ। इसके अलावा एक और 2019 की बात है कि एक बहुत बड़े रिसर्चर और बहुत मशहूर साइंटिस्ट जुआन कार्लोस ने ह्यूमन मंकी हाइब्रिड एम्ब्रियो जो है वो चाइना के अंदर डेवलप किया। इसके अलावा वेस्टर्न जो अखबारात हैं उनके अंदर ये ख़बरें आमतौर से आती रही हैं कि चाइना अपनी आर्मी के लिए ऐसी बटालियंस बना रहा है जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं और उनकी ब्रीडिंग की गई है, आर्टिफिशियली जो है उनके डीएनए को एडिट करके उनकी ब्रीडिंग की गई है, और ऐसी बटालियन जो है के ऊपर चाइना काम कर रहा है और उन्हें बना रहा है। तो ऐसे में जबकि चाइना जो है वो दुनिया को लीड कर रहा है जेनेटिक्स की फील्ड में, तो बिल्कुल ऐसा मुमकिन है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ह्यूमन बनाना या सुपर ह्यूमन बनाने की बनिस्बत एक बायो वारफेयर या बायो एजेंट बनाना बहुत इजी और बहुत ही आसान काम है। तो मुमकिन है कि चाइना ने ऐसा किया हो, क्योंकि अब इस दुनिया में नेशनल इंटरेस्ट से बढ़ के
कोई चीज़ नहीं रही है। नेशनल इंटरेस्ट के देव के ऊपर कुछ भी कुर्बान किया जा सकता है। तो मुमकिन है कि ऐसा कुछ हुआ हो। बहुत बहुत शुक्रिया।